वर्ण किसे कहते हैं? शब्द का वह खंड, यानी शब्द का ऐसा टुकड़ा जिसको फिर तोड़ा ना जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अ प्लस अ मिलेगा, ठीक ना। क के अगर तोड़ेंगे तो क के नीचे हलंत मिलेगा, माने आधा का हो जाएगा, ठीक ना। हलन जब भी लग जाए किसी भी तो वो आधा हो जाता है, ठीक ना, आधा। वर्ण या अक्षर एक ही चीज है, ठीक ना। वर्ण पूछिए अक्षर पूछे, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। ये तो अक्षर ना है, क्या बोलेंगे, अक्षर नहीं है, ये अक्षर है, ठीक ना। वर्ण और अक्षर एक ही चीज होता है। लिखो लिखो लिखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? बढ़िया है। संस्कृत में तीन कौन सा होता है, बोलो कौन सा होता है? वो दुइये को होता है, स्वर व्यंजन। संधि तीन होता है। संधि नहीं पूछ रहे हैं हम, अभी संधि चल रहा है, हो इस वर्ण चल रहा है, संधि में ढुक रहा है। वर्ण दुइये प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है। देखो पूछे दो अगर पूछे कि लिपि कौन सा होता है, संस्कृत का लिपि कौन सा होता है? लिपि नहीं, लिखने वाला जो है ना, लिखने वाला उसको लिपि कहते हैं। जिस तरीके से लिखा जाता है उसको लिपि कहा जाता है। तो कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। हिंदी का भी देवनागरी है, भोजपुरी का देवनागरी है। कोई भी पूछे तो बता रहा है। संस्कृत का ये होता है, देवनागरी होता है, फारसी नहीं होता है। कहाँ से पढ़ लिया? कखा जो भी लिखा जन्म में संस्कृत में कखा आवेला ना, तो उस सब देवनागरी है। पहला लिखा ना देवनागरी है, लिखा पहला लिखला स्वर, दूसरा व्यंजन, लिख ला पहला स्वर दूसरा व्यंजन, ठीक ना। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन स्वर वर्ण किसे कहते हैं, लिख लेना। हाँ, एक अगर लिपि तुम लोग चाहेंगे तो लिख लेना यही नीचे, लिपि। हाँ, संस्कृत भाषा का लिपि क्या है? लिपि क्या है? देवनागरी। वो भी लिखवाएंगे, हो वो भी लिखवाएंगे, यो लिख लो देवनागरी। भोजपुरी का भी देवनागरी होता है, यानी कखा का आ जो ना में आवे ना, वो अपन मन उर्दू के फारसी कहाँ से सीख है? दो धर्म के नाम है, वो कहाँ से पहुँच गए? कहो गुरमुखी लिपि, अच्छा बढ़िया बढ़िया, पंजाबी के, ठीक बा। इसका देवनागरी लिपि होता है, ठीक ना। अब लिखा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? पहला नंबर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर भी खाली बोल सकता है, एक पहले ज्यादा जोड़ेगा, इतने से लिखो स्वर किसे कहते हैं। अब वर्ण लिख दिया तो कोई गलती नहीं है, गलती कहाँ कट रहा है उसको, बढ़िया है, जोड़ दिया तो बढ़िया ना है। तो संस्कृत में हिंदी में खुद से लिख सकता है इसको। हाँ, हिंदी में लिखा रहा है। अब देखो संस्कृत जो है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, पेपर नहीं दिखाया तुमको हम, उसमें सब हिंदी में आता है। तो हम संस्कृत में कहाँ पढ़े बताओ? ये जो संस्कृत भाषा में होता है उसी को हम हिंदी में पढ़ा देंगे। संस्कृत में बहुत कुछ अलग होता है, हिंदी से बहुत अलग होता है। अब पूछता है कि हिंदी भाषा के जननी कौन है? संस्कृत है, ठीक ना। जननी कौन है? तो संस्कृत है, मूल संस्कृत है, संस्कृत से हिंदी निकाला गया है। कैसे जननी है? जो भी देखो मिलता जुलता है, सब मिलता जुलता है। संस्कृत से हिंदी मिलाओ, सब मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। अपना से अपन पापा के मिलाओ, मिलता जुलता नहीं है ना सर। घोड़ा को सो कहते हैं, उनका है ये सब मिलना जुलता को। स्वर किसे कहते हैं? लिखो लिखो, बोल रहे हैं, लिखो ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण लिखना, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती है। जिसके उच्चारण में, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में
किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। हाँ, वर्ण की सहायता ना ली जाती है। हाँ, इसमें स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। ऐसा सर दूसरे के बाद बोलेंगे। दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती है। दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, अ आ ई अ आ ई ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सब हो जाएगा। यह जो पूरा होता है नहीं, सब स्वर रहता है, ठीक ना। लिख ला इतना जता मन होता है। एग्जाम्पल ATC कर ला, ATC नहीं लिख रहा है ना, बढ़िया है ना, लिखो। पढ़ लिया पहले तो कहाँ ला पढ़ेगा। सर आ ई तक ना लिख देंगे, एक बार चलेंगे। कहो किसे कहते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं ना है, पहले शुरू में लिखवाना चाहिए था हमको, जिससे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, पढ़ना आ जाए, पढ़ना भी जिससे पढ़ना। हाँ, कहीं जीतेला कहीं जीतेला हर किलो कल हमनी के हरनी के चौका से लिखो। जीते हरनी जा। देखो, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, लिखा था। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। लिखना जरूरी है ना, परीक्षा में पूछ देता है कि पूछ देगा इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक ना। और क से ग के बीच में वाला संयुक्त व्यंजन इसी में होता है, इसी को निकालना है कि कौन कौन संयुक्त व्यंजन होता है इसमें, ठीक ना। टोटल 5 को है, टोटल 5 को है, नहीं 5 को नहीं है यार, बहुत सारा है, लेकिन 10 को हम लिखवाएंगे इसमें से। 10 को कम में है वो, परीक्षा में से ये 10 को में से पूछता है कि पूछ देगा कि 6 का है, 6 एक है ना, ये वाला 6, ये वाला 6, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक ना, ये संयुक्त व्यंजन है। लिखा, वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन वैसा व्यंजन जिसमें दो व्यंजन के बीच में, दो व्यंजन के बीच में स्वर्ण वर्ग न रहते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। कहो, वैसा व्यंजन जिसमें दो व्यंजन के बीच में स्वर न रहते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इसमें। इसे एग्जाम्पल में लिख सकता है। छ का जिससे मिलकर बना हुआ है, छ क से मिला है, स से मिला है और अ से मिला है, ठीक ना। 6 बराबर हो जाएगा आधा क आधा स और प्लस अ,
ठीक ना, ये 3 गो चीज से मिलकर बना हुआ है। छ, ई वाला छ 3 गो चीज से मिलकर बना हुआ है। क स अ परीक्षा में बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। परीक्षा के पेपर उठा के देखो कि छ बराबर क्या होगा। क आधा स आधा पूरा, ठीक ना, पूरा, ठीक ना। इनमें 2 गो क आ स का हटे। क स क्या है, व्यंजन है या स्वर है? व्यंजन है या स्वर है? व्यंजन है ना। तो यही बोल रहे हैं कि 2 गो व्यंजन के बीच में जब स्वर नहीं हो, 2 गो बीच में है स्वर, इसमें बीच में नहीं है, तो उससे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। समझ लो। ज्ञा लिखा, ज्ञा किस किस चीज से मल के बना हुआ है? आधा ज य क्या हो? ये आधा ज है, हलंत नीचे नहीं लगा है। श्री होता है ना। हाँ, कम से कम 10 को लिखवाएंगे हम। 10 को नहीं लिखवाएंगे वो, लेकिन परीक्षा में कुछ वो ना पूछ देगा। परीक्षा में कुछ भी पूछ देगा, श्री पूछ देगा। संयुक्त वजन श्री किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? किन किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है? स से, आधा स आधा र आधा पूरा ही से, ठीक ना। श्री हाँ हो, स हलंत है। ज प्लस य हटे का हो। ज में हलंत बाटे ना, य में इसमें ना रहेगा। इसमें हलंत है, वो हलंत है, इसमें हलंत है, इसमें नहीं है। ये परीक्षा में ध्यान देना है, कौन है कि हलंत है, कौन है कि नहीं है। इतने के लिए गलती करते हैं, कौन में दे देगा, कौन में नहीं देगा। गया काम से तो सब तो एक दिशा है, कौन लगाए, पढ़ा भी होगा तो। इसलिए हलंत ध्यान देना, ठीक है। कहाँ का है देखा, प्र में ये होता है आधा प प्लस आधा र प्लस अ से मिलके बना होता है प्र। तो ऐसा होता है ना, एगो हो इस पैसे रहता है, इसको ताए पढ़ते हैं, त्र नहीं पढ़ते हैं। त्र नहीं है, त है, त ऐसे त ना रहेला, त का कैसे एगो पाई नहीं पढ़ेला। हाँ, ये देखो, एक में वाला आधा त प्लस आधा त प्लस अ। प्रा है वो। हाँ, प्रा नहीं है, प्रा है, ठीक ना। प्रा है। अब त्र, देखो त्र का चीज से मिलकर बनता है। त्र ये है, अगला त्र है, ठीक ना। ये होता है आधा त का हो। हाँ, त हटे, त के ऊपर एगो पाई है प्लस अ। इतना चीज से ही मिलकर बनता है त्र। चलो, इतने इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आप ज़्यादा कहने लिखाएंगे नहीं तो याद नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है, इतने परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। परीक्षा में इतना पूछता है, ऐसे तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। कितना लिखेगा? टोटल का होगा 6 गो हो गए, 6 गो याद कर लिया जा। परीक्षा में पक्का गारंटी में नहीं पूछेगा, हमेशा पूछता है, इसीलिए लिखवाना है। क्या हो? हाँ, एक ही कौन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक ना। पूछ लेगा कि 6 किस संयुक्त, मतलब किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है 6। तो आधा क आधा स आ से, ठीक ना। लगा देना है, ठीक ना। ये को दिखा दे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, लिख के दिखा दे। इनको दूसरा मार्क कर लेते हैं, कम से कम ये वाला तो चल नहीं रहा है। दो को लिखो ना, कल ज़्यादा मत लिखो। हम तो हम इतना सारा लिख दिया। जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता न ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब दूसरा लिखा, दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन
वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की है उसे व्यंजन कहते हैं। इसमें क से ज्ञ तक हो जाएगा, ठीक ना। क ख ग सब हो जाएगी करे में। क से ज्ञ तक, ज्ञ होला ना हो, एग्जाम्पल में लिख लिया जा। जैसे में क से लेके ज्ञ तक डॉट डॉट कर बनता है हमें सब आ जाए। तो लोग लिख भी नहीं रहा है, यहाँ बात भी मत करो। तो और किसी को लिखने दो ना, काहे डिस्टर्ब कर रहा है। सब लिख रहा है, देखिए कौन लिख रहा है, इसको छोड़ा कर। और डिस्टर्ब हो रहा है सबका। ए प्रदीप आवाज जा मुड़िया नीचे बकर लिखा कहाँ बा? जिसके उच्चारण लिखल बा उ आधा च उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक ना। उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कहेंगे तो उसका कोई गलती है? वर्ण कहेगा पूरा तो भी बढ़िया है, और बढ़िया हो। अगर कोई के छोटा नाम से बुलाएगा तो भी बढ़िया है, नहीं पूरा नाम लेके बुलाएगा तो भी सही है, और नहीं छोटा नाम बुलाएगा तभी तो वो आ जाएगा ना। तो वही बतिया यहाँ है कि या तो पूरा नाम ला, पूरा नाम लेने में तनी टाइम लगी, छोटे नाम ले ला। डाला जा ठीक कह के तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा?